हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कैंडल बैग्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त और जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं या बातचीत नहीं होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं पर्सन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आप। जानने की कोशिश करेंगे आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, कैंडल बैग्स और टैरो कार्ड। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की भावनाएं क्या है आज आपको लेकर। ओके, तो उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, चाहे आपके पर्सन आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, सबके लिए रीडिंग है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। इसमें कुछ खास राशियां आती है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं राशियों की राशि वालों के लिए रीडिंग है, बल्कि सबके लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस होता है तो कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फूल, क्या बात है, न्यू बिगिनिंग नजर आती है मुझे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एक बहुत ही पॉजिटिव और बेहतरीन कार्ड आया है। ओके, द सन, और क्या चाहिए आपको। द सन एक पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। नेगेटिव एनर्जीज ने इस पर्सन को ना आपसे अलग किया है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबके लिए नेगेटिव एनर्जी मतलब अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पर जो लकी नंबर्स अभी आए हैं, नंबर 1 लकी है, नंबर 14 या नंबर 5 आपके लिए लकी हो सकता है, 19 नंबर या 1 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। ठीक है, डेविल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आना, यानी कि अभी भी पर्सन कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। हो सकता है कि एक रिश्ते में अटके हैं। ठीक है, नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच हो सकती है पर्सन को आपको लेकर। ठीक है, अगर झगड़े हैं तो गुस्सा यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। पर्सन गुस्से में है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा है पर्सन ने, या ऑलरेडी तोड़ा है बहुत से लोगों का रिश्ता, ऐसा मुझे लगता है, टूटा हुआ रिश्ता। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे एनर्जी यहाँ पर नजर आती है ना, वो ये है कि पर्सन भले अभी आपसे दूर है, लेकिन ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे। ठीक है, आप दोनों में मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि लड़ाइयाँ हुई है, लड़ाई हुई है। ठीक है, या हमेशा लड़ाई होती है। एक तो पर्सन अपनी चलाते हैं या आप अपनी चलाते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। ठीक है, आप जिस दिन इनसे मिलने जाते हो या ये आते हैं आपसे मिलने, यही सोचकर आते हैं कि आज नहीं लड़ेंगे, आज बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसी आ ही जाते हैं जहां पर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आज इनको जैसे कि आपको देखने का मन कर रहा है, आपको मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, आपके साथ वक्त बिताने का मन कर रहा है, लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले रहे क्योंकि इनका गुस्सा जो है या ईगो एटीट्यूड बीच में आते हुए मुझे नजर आता है। आगे की एनर्जी मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली पैचअप करेंगे या पैचअप करना चाहते हैं। वो एनर्जी में है जहां पर सडनली इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं कि चलो यार मुझे माफ कर दो। ठीक है, या चलो भूल जाते हैं जो भी हुआ, तुमने भी मुझे भला बुरा कहा, मैंने भी तुम्हें कहा है, तो चलो क्या हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कॉल आ सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं। यहाँ पर जो राशि स्ट्रांगली मुझे नजर आती है इस वक्त, ओके, उसमें सिंह राशि स्ट्रांगली है। ओके, लीवो राशि नेक्स्ट है, एरीज, लीवो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ओवरऑल है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि इसमें आई हुई मुझे नजर आती है। तो एक नई शुरुआत, एक बुरा वक्त खत्म होकर एक नई शुरुआत होने के चांसेस यहाँ पर है। पर्सन अगर आपको अभी तक अवॉइड ही कर रहे थे तो आज वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपसे मिलने की उम्मीद रख रहे हैं। ठीक है, आपके सपने सजा रहे हैं। अचानक इस पर्सन को, जैसे कि आपके साथ बिताया हुआ रोमांटिक वक्त है, आप दोनों डेट पर गए थे, तो उसे याद कर रहे, अकेले हैं। ठीक है, अकेले पड़ चुके हैं पर्सन, ये काम में बिजी रहने का बहाना बना रहे हैं, लेकिन
ये काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं आपके बारे में। ओके, और ये मुझे एनर्जी ऐसी बता रही है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर सीरियस है। ठीक है, डेफिनेटली आपको लेकर सीरियस है। आगे इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है, कॉल मैसेजेस। ओके, नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने आपके ऊपर शक किया कि आपका रिश्ता किसी और के साथ है, या आपको बातचीत करते हुए देखा। ठीक है, और इनको लगा कि किसी और को भी आप डेट कर रहे हो, इनको आप झूठ बता रहे हो, या इनको आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो। चीटिंग एनर्जी यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं सोचा है, आपने सोचा है उनके बारे में कि वो आपको चीट कर रहे हैं, या उन्होंने सोचा आपके बारे में कि आप चीट कर रहे हो। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर मुझे नजर आता है, आपका हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का, कि वो शादीशुदा है, आपके साथ रिश्ते में है, या आप शादीशुदा हो एक रिश्ते में हो, ये भी यहाँ पर मुझे नजर आता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे आप दोनों को अलग करने की कोई कोशिश कर रहा है, ये भी यहाँ पर मुझे आज की एनर्जी में नजर आता है। ठीक है, तो मुझे कहना क्या है, मुझे कहना यही है आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ ब्लेम मत कीजिए कि मेरे पर्सन ने मुझे चीट किया, वो मुझसे दूर है। हो सकता है कि उनको किसी और ने दूर किया है आपसे। ठीक है, तो सब कुछ ब्लेम एक दूसरे को करने के बजाय आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें कि इस रिश्ते को बेहतर कैसे बनाया जाए, या इस रिश्ते में जैसे कि बेजान रिश्ता हो गया, फिर से जान कैसे लाई जाए, कैसे मेहनत से हम दोनों फिर से एक हो जाए। ये अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो कोई किसी तीसरे इंसान का फायदा जरूर होगा। ओके, यहाँ पर फीलिंग्स उनकी और भी मुझे नजर आती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे, कहीं ना कहीं पर्सन के ऊपर अभी भी जादू आपका छाया हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे, रुके हुए नजर आते हैं, या इनका मन नहीं कर रहा है अभी बात करने का। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी है जैसे कि 14 दिन, जैसे कि 20 दिन की एनर्जी है। ठीक है, या फिर 24 दिन की एनर्जी, जहां पर पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। 19 नंबर को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि यस, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जरूर चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट, मुझे यहाँ पर लगता है कि कमिटमेंट दिया है पर्सन ने, या आपने उनको कहा है कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसी कुछ ना कुछ आपने कहा होगा। तो यस, ये पर्सन को याद है कि वो आपको डिस्टेंस क्रिएट किया है, या उन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट करके अच्छा नहीं किया। उनको खुद ब खुद वो लगता है कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तो अपनी गलतियां सुधार कर ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी हम देखेंगे कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है आज उनकी एनर्जी में। कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और उस व्यक्ति का नाम लीजिए 3 से 7 बार, जिनके बारे में आपको जानना है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं। यस, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एक छोटा बच्चा यहाँ पर नजर आता है मुझे। ठीक है, न्यू बिगनिंग। ओके, या फिर एक नई शुरुआत, क्योंकि पर्सन वो यादों में खोए हुए हैं जो कि आपके साथ बिताया हुआ वक्त है। ठीक है, जहां पर आप घूमने गए थे वो तस्वीरें देख रहे हैं। ठीक है, जहां पर आप मिलते थे वहां जाकर बैठे हुए नजर आते हैं, या जिस आइसक्रीम पार्लर में आप आइसक्रीम खाने जाते थे वहां पर गए हैं किसी और के साथ, दोस्तों के साथ, या कहीं ना कहीं मेमोरीज में खोए हैं। ठीक है, पुरानी यादों में खोए हुए नजर आते हैं मुझे आज इस वक्त। ओके, इनका पैशन, जैसे कि इनके पैशन है ना, पैशनेट स्वभाव हो सकता है, बहुत ज्यादा पैशनेट रोमांटिक आज वो फील कर रहे हैं। ओके, इनका ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपके बिना जी भी नहीं सकते, और आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे। ओके, इनके दिल में ऐसा है ना कि आप करो अप्रोच। ठीक है, आप बातचीत शुरू करो फिर वो करेंगे। ठीक है, इनको सॉरी तो कहना है, लेकिन वो कहते हैं, उनका सोच ऐसी है, कहना चाहते हैं कि पहले तुम सॉरी कहो बाद में मैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले तुम करके गाड़ी छूट जाते हैं, वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। ओके, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनकी गलती, और उनको लगता है कि आपकी गलती।
मैंने बहुत कुछ किया ऐसा आपको लगता है, उनको भी लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिद्दी दोनों हैं। और अगर ऐसा है ना तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा जैसे कि सफरिंग बढ़ता है जब आप एक दूसरे को नहीं समझते हो। ठीक है। अ, अगर आप सच में रिश्ता निभाना चाहते हैं तो उसमें एक ही रास्ता बच जाता है, जो कि माफ करके आगे बढ़ो। ठीक है, माफी देना ही चाहिए, माफ करना ही चाहिए, क्योंकि उस इंसान को आप चाहते हो, उस इंसान के साथ आपको फ्यूचर में जाना है। ठीक है। पाइसिस राशि यहाँ पर स्ट्रांगली उठकर आई है। ठीक है, किसी की हो सकती है, आपकी पर्सन की मीन राशि। ओके। एस लेटर मुझे स्ट्रांगली नजर आता है। एस लेटर से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नजर आता है, फिश सिंबल दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा तड़प है पर्सन की कि आपसे मिलना है, आपसे बातचीत। वो ऐसे एनर्जी में है ना जहां पर अ, उनको ऐसा लगता है ना कि नहीं, आपके बिना नहीं जी सकेंगे। ओके। और कहीं ना कहीं उनको ये भी विश्वास है कि आप भी उतना ही तड़प रहे हो इस पर्सन से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए। ओके, तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन तो फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना, जैसे कि जब से आप इस पर्सन से मिले हो, ओके, इनसे हमारे हमेशा, जैसे कि आपने एक अच्छा सा व्यवहार करने के बारे में सोचा, एक अच्छा सा बिहेवियर आपका होगा ऐसा आप सोच कर जाते हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर देते हैं जहां पर आपको गुस्सा आता है। ठीक है, आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और ये पर्सन के ऊपर भड़क जाते हो या ये पर्सन आपके ऊपर भड़क जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हो। ये मेन प्रॉब्लम इस रिश्ते का मुझे नजर आता है। और जैसे कि आप तड़प रहे हो उतना वो भी तड़प रहे हैं, तो यस, यहाँ पर प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा दिखाई देता है आज के इस एनर्जी में। मुझे यहाँ पर यह भी लगता है जैसे कि आप लोग ऐसे मोड़ पर मिले हो जहां पर आपका ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ था, आप आगे बढ़ रहे थे और आपको आपको समझने वाला कोई नहीं था या समझने वाली कोई नहीं थी। उस वक्त ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इनसे प्यार हो गया आपको, ऐसा भी मुझे लगता है। ठीक है, आप अपने हो सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे, उस वक्त ये पर्सन से आपकी मुलाकात हो गई। ठीक है, और इनसे आपको प्यार हो गया। और साथ ही साथ ये पर्सन भी मुझे लगता है कि ये भी अकेले थे अपनी जिंदगी में और कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर गए और ये रिश्ता जुड़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पास्ट के ग्रजेस, ओके, पास्ट में जो आपके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको याद आता रहता है और वो गुस्सा दिलाता है और आपकी एनर्जी नेगेटिव होकर हो सकता है कि आप वो पूरा गुस्सा इस इंसान के ऊपर उतार देते हो। कभी कभार आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर अभी के, वो कितने अच्छे हैं, मतलब समझ लेते हैं, आपके साथ एडजस्ट करते हैं। ओके, आपकी हर चीज का ख्याल रखते हैं, या फिर हो सकता है कि गुस्सा करते हैं, ये भी करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनको पता है आपका स्वभाव कैसा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझने लगे हैं कि आप भले ही कुछ भी बोले या कुछ भी आपका बर्ताव हो, इस पर्सन से आप प्यार करते हो, ये फील कर पा रहे। ओके। और जो मुझे राशि यहाँ पर नजर आती है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। ओके। उसके बाद यहाँ पर मुझे जेमिनाई, लिब्रा राशि नजर आती है। मिथुन राशि, तुला राशि। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे टॉरस, वृषभ राशि। उसके बाद पाइसिस, जो पहले भी बताए, पाइसिस आज बहुत स्ट्रांग है। कैंसर है, कर्क राशि। ओके। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे लीवो, सिंह राशि भी नजर आती है। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभार इस पर्सन की बचपना हरकतें हो सकती है। ठीक है, आप कहना कुछ और चाहते हो, ये कुछ और समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर माफी मांगते हैं। तो ये आपका भी स्वभाव हो सकता है, उनका भी हो सकता है कि बिना सोचे समझे कह देना कुछ भी। और कभी कभार ये भी हो जाता है कि आप मजाक में कुछ कहते हो और ये पर्सन सीरियसली ले लेते हैं और फिर झगड़े हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों का चल रहा है तो यहाँ पर मुझे यही नजर आता है कि पर्सन आपसे पैचअप करने की एनर्जी में है। पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये कैसे आपको अप्रोच करें। ओके। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में हैं, एक ही कॉलेज में हैं। ओके। लेकिन यहाँ पर
एक स्ट्रांगली ऐसा है ना कि अवॉइडिंग एनर्जी नजर आती है कि आप अवॉइड कर रहे हो इस पर्सन को। हो सकता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप चाहते हो कि ये गलती कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करे, या फिर ये क्लैरिटी दे कि आखिर आखिर में ये पर्सन क्या चाहते हैं। कभी कभार आपको शक भी होता है कि ये पर्सन सच में आपका साथ निभाएंगे नहीं निभाएंगे, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी की जरूरत है। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ये पर्सन जो है आपकी पार्टनर, इनको खुशी महसूस होती है जब जब ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं या फिर आपके साथ इनका रिश्ता परफेक्ट होता है तो ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आपसे झगड़ा हो जाए, ठीक है, या आप रूठ जाए या फिर आप गुस्सा हो जाए, तो ये पर्सन का मूड ऑफ हो जाता है। ओके, इनको नहीं पसंद कि किसी भी वजह से आप नाराज हो, किसी भी वजह से आप इनको अवॉइड करें, ये इनको कहीं ना कहीं तकलीफ देकर जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में हमेशा मनमुटाव रहता है। ओके, ब्रेकअप होता है फिर पैचअप होता है, ब्रेकअप पैचअप होता है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता अटूट है, ठीक है, क्योंकि पर्सन ब्रेकअप तो करना चाहते हैं लेकिन उनका दिल नहीं मानता, ना ही आपका दिल मानता है कि इस पर्सन से मूव ऑन कर जाए। मतलब एक अलग टाइप का दोनों का कलेक्शन, एक अलग टाइप का आप दोनों का कनेक्शन है, ठीक है, जो कि आप दोनों ही समझ सकते हैं। अलग लेवल का मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन, अपनापन दोनों के बीच में, ठीक है। गुस्सा हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है, या जो भी है, लेकिन एक दूसरे को भूलना या एक दूसरे से दूर जाना या इस रिश्ते को खत्म करना, ये तो नहीं हो सकता। अभी इस वक्त ऐसी मुझे एनर्जी उनकी नजर आती है कि आपको समझना है, ठीक है, आपके साथ फिर से उनको बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे, अगर मिनिमम कांटेक्ट है बहुत से लोगों का, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है इस रिश्ते में, ताकि आप आगे का कदम उठा सके, ठीक है। अगर आप एक सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में आज मुझे महसूस हो रहा है कि कोई सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, हो सकता है कि पहली शादी आपकी टूटी है और दूसरी शादी आप करना चाहते हैं, लेकिन आप इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इस पर्सन से। ओके, आप वो गलतियां नहीं करना चाहते जो कि पहले कर चुके हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं सावधान होकर आप धीरे धीरे कदम उठाते हुए नजर आते हैं कि इस पर्सन को और जानना है, आपको और परखना है, और तभी आपको इस रिश्ते में जाना है। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जब आप उनको अवॉइड करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे इनको लगता है ना जैसे कि आपको उनकी ज़रूरत है ही नहीं। इनको ऐसा लगता है ना कि आप उनसे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो जो कि वो नहीं पूरा कर सकेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं जो कि वो नहीं पूरा कर सकेंगे। कभी कभार ये पर्सन ऐसे एनर्जी में चले जाते हैं ना कि इनको आपसे प्यार तो है, लेकिन ये फिर ऐसा सोचते हैं कि वो आपको खुश नहीं रख सकेंगे, और इसकी वजह से ये दूरियां क्रिएट करते हैं, आपसे दूर रहने लगते हैं। ओके, इनको लगता है कि ये रिश्ता खत्म करना बेहतर होगा, आपको कोई बेहतर इनसे मिल जाएगा, या आपकी जिंदगी बहुत, जैसे कि हो सकता है ना कि आप एक डिवोर्सी है या आप एक ब्रोकन रिलेशनशिप रहा है आपका पास्ट, तो अगर ये भी उसी टाइप के हैं आपको लगता है, तो ये खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे नहीं होता है, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे कनेक्शन फील करते हैं। ओके, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। अभी ऐसे मोड पर आप दोनों हो जहां पर आपको भी आगे बढ़ना इस पर्सन को छोड़कर, या फिर इस पर्सन को आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता फिर से फिक्स करना या रिश्ते में जाना, रिलेशनशिप में जाना, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को खुश करते करते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में क्या किस चीज को अहमियत देनी है या किस चीज को कितना टाइम देना है, ये भूल जाते हैं कभी कभार, ठीक है। ज्यादा करके ये पूरा दिन आपका इस पर्सन के बारे में सोचने पर ही जाता है,
कि इनकी जिंदगी में क्या हुआ होगा, अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है तो क्या करते होंगे, कहाँ पर होंगे। ये सब चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं सेम वहां पर उनकी भी फीलिंग्स है, कि कहीं ना कहीं अगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके ख्यालों में डूबे हुए मुझे नजर आते हैं। ये अटूट बंधन मुझे नजर आता है, एक अलग टाइप का रिश्ता आप दोनों का मुझे नजर आता है, जहां पर मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग्स आ रही है कि ये टूटेगा नहीं रिश्ता, ठीक है। इसमें दूरियां हो सकती है, इसमें ऑन ऑफ हो सकता है सिचुएशन, ओके, ब्लॉक अनब्लॉक हो सकता है, लेकिन ये अटूट बंधन इन्फिनिटी सिंबल मुझे यहाँ पर यही नजर आता है कि डेफिनेटली यस, ये आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। अगर आप गहराई से सोचेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन का चेहरा ही दिखाई देगा। जब आप आंखें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा ये पर्सन में कुछ तो बात है जो कि पूरी दुनिया से हटके अलग है। इस पर्सन के साथ आपको सुकून महसूस होता होगा, तो कहीं ना कहीं पर्सन को भी वही एनर्जी फील होती है आपके साथ, ओके। चाहे आपका ब्रेकअप हुआ है चाहे उनका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे गहरी बात यही नजर आती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, ओके। तो लकी नंबर्स जो आज यहाँ पर आए हुए हैं उसमें 555 एंजल नंबर मुझे नजर आता है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर 8 नंबर लकी हो सकता है, 5 नंबर लकी हो सकता है, ओके, या 20 नंबर हो सकता है, 30 नंबर भी हो सकता है, 11 नंबर मुझे यहाँ पर लकी आपके लिए नजर आता है। पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा ही मुझे आज यहाँ पर महसूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली यस, मिसिंग एनर्जी है। आपको याद करके ये पर्सन आपकी तस्वीरें देख रहे हैं या फिर आपके सोशल मीडिया पर आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। अगर ये आपके नजदीक है ना तो कहीं से छुप कर देख रहे हैं पर्सन। इनको पता है कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ से आने जाने का रास्ता इनको पता है। तो ये पर्सन जरूर आपको आते जाते देखते हैं, लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है इस पर्सन की, या अभी नहीं आना चाहते, ठीक है। ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड भी मुझे नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया या आपके साथ रिश्ता खत्म करना है, ऐसा मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं नजर आता है। कुछ वक्त इस रिश्ते को आपको देना होगा अगर आप सीरियसली इसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, ओके। अगर आपको लगता है कि यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, इन्हीं के साथ आप जिंदगी गुजार सकते हो, तो इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देना बेहतर होगा। साथ ही साथ इस पर्सन को और ज्यादा गहराई से अगर आप सोचेंगे तभी आप रिश्ता जोड़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को अपना नहीं बना सकते, ना वो आपको ना आप उनको। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि चलो अभी शादी करते हैं, तभी ये मुमकिन है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।